टू ऑल ऑफ यू, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। ठीक है गाइस, दिस इज़ राहुल मलकान। आप सब मुझे पहचानते हैं एंड लेट अस कंटिन्यू आवर जर्नी जो हम लोग सी ए इंटर रिवाइज कर रहे हैं। तो गाइस, आज का सेशन है हमारा, दिस इज सेशन नंबर 2 ऑन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे हम ये चैप्टर के सेशन नंबर 2 पे, लेक्चर नंबर 1 पे गाइस हम लोग इसका पेमेंट शेड्यूल कैसे बनाना था वो सीख चुके थे। सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग गाइस, आई एम ऑलरेडी डन विथ हायर परचेज शेड्यूल। और उस मेरे को याद है क्लियर कट कि हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हायर परचेज शेड्यूल के। तो आई एम डन विथ समथिंग विच इज़ नोन एज क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे एक्सक्लूसिव मेथड था। आई एम ऑल्सो डन विथ क्वेश्चन नंबर 2 गाइज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ पे इंक्लूसिव मेथड था। क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे एन्युटी दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ही नहीं दिया था। और गाइज हमारे पास कैश प्राइस और एचपी प्राइस था, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना था थ्रू आईआरआर। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एंड गाइज वी आर ऑल्सो डन विद क्वेश्चन नंबर 5 जो रिवर्स कैलकुलेशंस पे था। तो हम ये सारे क्वेश्चंस कर चुके थे। डू यू एग्री विद दिस वन? टू गुड। आगे बढ़ता है गाइज। आज हम लोग जो सेकेंड सेशन में काम करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग ऑफ हायर परचेज ट्रांजैक्शंस। और सेशन नंबर 3 पे हम असेट रीपोजीशन लर्न करेंगे। सो मैंने हायर परचेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पार्ट नंबर 1 ऑफ हायर परचेज इज हाउ टू प्रिपेयर द पेमेंट शेड्यूल। पार्ट नंबर 2 इज द अकाउंटिंग एंड पार्ट नंबर 3 जो होगा वो होगा हमारा रीपोजीशन के लिए। बिफोर वी स्टार्ट टुडे सेशन गाइज, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट गाइज हम लोग एक सीए इंटर के लिए नया बैच लेके आ रहे हैं। एंड ये जो बैच होगा, दिस बैच इज द ब्रांड दैट यू ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर, आशीर्वाद बैच। गाइज हम लोग एक बैच अप्रैल में भी स्टार्ट कर चुके हैं, अब मई में स्टार्ट कर रहे हैं। सेम फैकल्टीज, सो यू कैन सी राहुल मलकान टू स्टार्ट विथ। मैं थोड़ा पतला सा दिख रहा हूँ बिकॉज मेरे पास में बहुत एक हेल्दी इंसान है जिनका नाम है पॉपली सर, फिर हमारे सचिन गुप्ता सर आ रहे हैं और फिर फाइनली हमारे तुली सर आ रहे हैं। सो गाइज ये बैच होगा सी ए इंटर ग्रुप 1 फॉर May 23 स्टूडेंट्स। प्लीज़ आप इस बैच पे एनरोल कीजिए। आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस बैच ऑन 22 September। गाइज राहुल मलकान सर अकाउंट्स लेंगे 8 to 10, अरविंद तुली सर 10:15 to 11:45, अमित पॉपली सर 12 to 1:30 एंड सचिन गुप्ता सर 2 to 3:30। ये चारों एजुकेटर्स हैं आपके। सितंबर 20 से मैं अकाउंट्स चालू कर रहा हूँ, सितंबर 21 से लॉ चालू हो रहा है, सितंबर 22 से कॉस्टिंग चालू हो रहा है, सितंबर 23 से टैक्सेशन चालू हो रहा है। सो 20, 21, 22, 23 एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं। आइकॉनिक है, प्लस है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूंगा इसकी, आप फिलहाल अगर सब्सक्राइब करते हो तो यू कैन गेट 20% ऑफ, 20% ऑफ। ठीक है गाइस, मतलब इतना बड़ा डिस्काउंट तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सो जस्ट सब्सक्राइब टू सी ए इंटर राइट नाउ एंड गेट 20% ऑफ। लवली। चलो, कैन आई गो अहेड इफ़ यू ऑल आर रेडी? अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज सीखते हैं और अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज सीखेंगे गाइस लिख के। सो आई होप आप पेन और पेपर लेके बैठे हो और मेरे साथ लिख रहे हो। सो गाइस फर्स्ट वन चालू करते हैं। अकाउंटिंग अगर लर्न करनी है हमें, तो अकाउंटिंग ऑफ हायर परचेज करने के लिए हमारे पास है 2 मेथड्स। द फर्स्ट मेथड वी कॉल इट एज कैश प्राइस मेथड। गाइज यहाँ पे आ जाता है क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल, डिपेंडिंग अपॉन कि हम वेंडर के अकाउंट में है या परचेजर के अकाउंट में है। गाइस सेकेंड मेथड आ जाता है हमारा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। सो फर्स्ट वी हैव अ कैश प्राइस मेथड एंड सेकेंड वन वी हैव इज इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। आर यू एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? मेरे हैंड राइटिंग तो वैसे ही इंटरनेशनल है, आपको पता है, सो प्लीज बेयर विद मी। पहला मेथड कैश प्राइस, दूसरा मेथड इंटरेस्ट सस्पेंस। बढ़िया, टू गुड। सो गाइज 2 बुक्स में लर्न करेंगे। पहले आता है हमारा यहाँ पे सेलर, दैट इज वेंडर, एंड सेकेंड आता है हमारा परचेजर। तो हम लोग परचेजर के बुक पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग लर्न करेंगे और गाइज हम लोग वेंडर के बुक की अकाउंटिंग लर्न करेंगे, दैट इज सेलर के बुक से अकाउंटिंग लर्न करेंगे। जकास है गाइज। कैश प्राइस मेथड या इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड दोनों में ही फर्स्ट ईयर में 6 जर्नल एंट्री आएगी, 6 जर्नल एंट्रीज। व्हाट आर द 6 जर्नल एंट्रीज वी आर गोइंग टू हैव? The 6 journal entries that we are going to have, I'll start with the very first entry. Guys, इस पहला entry होगा हमारा buy और sell करने का entry। सेकेंड हमारा journal entry होगा
इज डाउन पेमेंट करने का जर्नल एंट्री. सो पहला बाय या सेल, सेकंड डाउन पेमेंट. गाइस थर्ड जर्नल एंट्री होगा हमारा, दैट इज द एंड ऑफ द ईयर पे आएंगे हम लोग, इज इंटरेस्ट का जर्नल एंट्री. इंटरेस्ट के जर्नल एंट्री के बाद आएगा फोर्थ जर्नल एंट्री, दैट इज इंस्टॉलमेंट का जर्नल एंट्री. इंस्टॉलमेंट के जर्नल एंट्री के बाद आएगा हमारा फिफ्थ ट्रांजैक्शन, दैट विल बी गाइस डेप्रिशिएशन का जर्नल एंट्री. एंड सिक्स्थ एंट्री जो आएगा दैट विल बी रिफर्ड टू एज ट्रांसफर का जर्नल एंट्रीज. सो पहला एंट्री बाय और सेल, सेकेंड जर्नल एंट्री डाउन पेमेंट, थर्ड जर्नल एंट्री इंटरेस्ट, fourth journal entry installments, fifth journal entry depreciation, and the last journal entry that we have is transfer entries. Are we exactly clear with that one? Too good. Guys, सबसे पहले चालू करते हैं परचेजर के बुक में, और इसी का एग्जैक्टली मॉक करेंगे हम लोग सेलर के बुक में, दैट इज वेंडर के बुक में. पहले परचेजर की बुक की 6 जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं ईयर नंबर 1 पे. गाइस परचेजर असेट बाय कर रहा है, तो असेट बाय करने का जर्नल एंट्री क्या आएगा. एंड माइंड यू मैं आपको पहला मेथड करा रहा हूँ, दैट इज कैश प्राइस मेथड. तो आपको यहाँ पे चाहिए तो मैं आपको लिख देता हूँ कि आई एम सॉल्विंग द कैश प्राइस मेथड फर्स्ट. चकास है सर. सो कैश प्राइस मेथड से पहला जर्नल एंट्री क्या आएगा हमारा, पहला जर्नल एंट्री आएगा गाइज हमारा असेट अकाउंट डेबिट, दैट वी आर बाइंग एन असेट, टू वेंडर अकाउंट. वी आर बाइंग द असेट फ्रॉम द वेंडर, और अमाउंट आना चाहिए आपका कैश प्राइस, दैट इज द प्राइस ऑफ एन असेट इफ वी मेक द फुल डाउन पेमेंट. गाइस सेकेंड जर्नल एंट्री आना चाहिए अपना डाउन पेमेंट का. तो डाउन पेमेंट का जर्नल एंट्री हम पेमेंट कर रहे हैं, तो अपना एंट्री बनना चाहिए गाइस वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक. ये दोनों एंट्री डे 1 पे आ जाएगा, और यहाँ पे अमाउंट आएगा आपका डाउन पेमेंट का. एट द एंड ऑफ ईयर 1 इंटरेस्ट का जर्नल एंट्री आना चाहिए बायर के लिए. गाइस इंटरेस्ट इज नथिंग बट एन एक्सपेंस. अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट को हम डेबिट करेंगे. सो वील हैव इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू द वेंडर. वी आर नॉट पेइंग द इंटरेस्ट राइट नाउ, वी आर जस्ट पासिंग एन एंट्री फॉर इंटरेस्ट ड्यू. जकास है. गाइस फोर्थ जर्नल एंट्री आना चाहिए कि हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे. सर तो कर दो भाई, इंस्टॉलमेंट पे करना है तो इट विल बी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट इज द पेमेंट ऑफ व्हाट, नथिंग बट इंस्टॉलमेंट. गाइस फिफ्थ जर्नल एंट्री आना चाहिए बायर ऑफ द असेट. आई एम परचेजिंग एन असेट, तो मैं यहाँ पे असेट पे डेप्रिशिएशन चार्ज करूंगा, तो मेरा जर्नल एंट्री आना चाहिए डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट. डेप्री चार्ज करने के लिए आपके पास 3 मेथड है, आपको AS10 याद आना चाहिए. द फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड वन इज WDV, एंड थर्ड वन इज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड. क्या कहते हो? नेक्स्ट वन, ये हो गया हमारा फिफ्थ ट्रांजेक्शन. एंड द फाइनल ट्रांजेक्शन दैट इज सिक्स्थ ट्रांजेक्शन दैट वी विल बी डूइंग इज गाइस ट्रांसफर. डेप्रीशिएशन जो चार्ज किया है, आप जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, ये सारे एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट्स है. इसे एट द एंड ऑफ द ईयर पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा. तो आपका जर्नल एंट्री बनना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू द डेप्रीशिएशन टू द इंटरेस्ट. ये जर्नल एंट्रीज हमारे फर्स्ट ईयर की है. सेकेंड ईयर की हमारी जर्नल एंट्रीज में सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्रीज नहीं आएगी, बट बाकी का सीक्वेंस कंटिन्यू रहेगा. दैट इज इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, डेप्री, ट्रांसफर. इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, डेप्री, ट्रांसफर. क्लासिक. टू गुड, लवली. सो वेंडर के बुक में एंट्रीज बताइए भाई. वेंडर के बुक में एंट्रीज बहुत सिंपल है. वेंडर के बुक में परचेजर को डेबिट कर देंगे, डेबिट द रिसीवर बिकॉज इसको असेट मिल रहा है. टू असेट की जगह पे आप यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स, बिकॉज वेंडर का तो हायर परचेज एक बिजनेस है, तो वो असेट नहीं बेच रहा है, वो एक्चुअली उसके लिए सेल्स है. गॉट दैट? सर अमाउंट कौन सा आएगा बेटा? कैश प्राइस मेथड आएगा, कैश प्राइस. सेकेंड, डाउन पेमेंट हमें मिलेगा, तो यहाँ पे अपनी एंट्री उल्टी हो जाएगी. इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर. यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा डाउन पेमेंट. थर्ड एंट्री इज इंटरेस्ट. और गाइज इंटरेस्ट हमारे लिए इज नॉट एन एक्सपेंस, इंटरेस्ट हमारे लिए इज एन इनकम. तो इंटरेस्ट एज एन इनकम का जर्नल एंट्री कौन सा बनेगा? सर इंटरेस्ट एज एन इनकम का जर्नल एंट्री बनना चाहिए हमारा, इंटरेस्ट इनकम है, क्रेडिट होगा. ड्यू किससे कलेक्ट करना है? परचेजर से. तो परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और यहाँ पे अमाउंट आ जाना चाहिए इंटरेस्ट का. फोर्थ एंट्री इज फॉर इंस्टॉलमेंट्स. कलेक्ट द इंस्टॉलमेंट. पैसा ले लो भाई, पैसा लोगे तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर. यहाँ पे हम लोग पेमेंट कर नहीं रहे, यहाँ पे हम लोग पेमेंट रिसीव कर रहे हैं.
गाइस फिफ्थ एंट्री इज डेप्रीशिएशन. हमारे लिए डेप्रीशिएशन का एंट्री नहीं आएगा. इट विल बी नो एंट्री बिकॉज असेट हमने तो बेच दिया भाई. और इनफैक्ट असेट नहीं बेचा, गुड्स बेचे, बट डेप्री तो आएगा ही नहीं. फाइनली इंटरेस्ट जो हमारे लिए इनकम था, वो इंटरेस्ट को उठाओ और उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दो पीएनएल में. पार्टी करने का टाइम आ चुका है. ये हो गई हमारी क्रेडिट परचेज मेथड की 6 जर्नल एंट्रीज. पहला जर्नल एंट्री इज व्हाट पहला जर्नल एंट्री इज परचेज और सेल. परचेज. सेकेंड जर्नल एंट्री डाउन पेमेंट. थर्ड जर्नल एंट्री इंटरेस्ट. फोर्थ जर्नल एंट्री इंस्टॉलमेंट. फिफ्थ जर्नल एंट्री डेप्रीशिएशन एंड लास्ट जर्नल एंट्री ट्रांसफर. आर वी क्लियर विद दैट वन? फैंटास्टिक. पक्का. चलो गाइस एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ऐसे थोड़ी मजा आएगा. सो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 हो चुका था. अब मैं जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 पे. नए पेज पे चालू करूंगा. आई होप यू ऑल हैव द न्यू पेज. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6. गाइस पॉकेट बुक जिंदाबाद. जर्नल एंट्रीज मैंने यहाँ पे दी है आपको. आप पढ़ना. इंटरेस्ट सस्पेंस की भी जर्नल एंट्रीज दी है मैंने आपको. हायर वेंडर मेथड फिर से एक बार जर्नल एंट्रीज दी है मैंने आपको. जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज. एंड नाउ कम्स द क्वेश्चन नंबर 6. आर यू रेडी? Yes, sir. On 1st Jan 2011, HP Messrs acquired a pickup van on hire purchase from FM Messrs. The terms of the contract were as follows. First one, the cash price of the van was rupees 1 lakh. Cash price of the van is 1 lakh. 40,000 was paid on signing the contract. 1 lakh minus 40, 60,000. Bacha, the balance will be paid in annual installments of 20,000 plus the interest. Please underline the word 20,000 plus the interest. गाइस एक्सक्लूसिव मेथड हो गया. 20,000 के अंदर इंटरेस्ट नहीं है. 20,000 प्लस इंटरेस्ट अलग से पे करना है. और 20,000 के हमें इंटरेस्ट पे रिकॉर्डिंग भी करनी है. मतलब 20,000 पे नहीं आएगा, इंटरेस्ट बैलेंस आउटस्टैंडिंग पे आएगा. ठीक है, टू गुड. नेक्स्ट वन. इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द रेट ऑफ 6%. डेप्री एट द रेट ऑफ 10% is to be written down at straight line method. Give the journal entries and show the relevant accounts in the books of HP Messrs from 1st Jan to 31st of December. Show how the relevant items will appear in the balance sheet of the purchaser as on 31st of March. गाइस परचेजर के बुक में जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए कहा. इस क्वेश्चन में इन्होंने मेथड नहीं कहा. मैं कैश प्राइस मेथड फॉलो करूंगा. फिर मैं वापस एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपके साथ इंटरेस्ट सस्पेंस के लिए. बट कैश प्राइस मेथड हो या इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड हो, टेबल तो बनाना पड़ेगा हमें. सो गाइस सबसे पहला अपना काम होना चाहिए टेबल. वील ऑलवेज रिमेंबर विल हैव टू स्टार्ट विद ओपनिंग. ओपनिंग के बाद जो कॉलम आता है वो कॉलम होता है प्रिंसिपल. के बाद जो कॉलम आता है वो कॉलम होता है इंटरेस्ट. इंटरेस्ट के बाद जो कॉलम आता है वो कॉलम होता है इंस्टॉलमेंट. गाइस विल स्टार्ट विद ओपनिंग. द कैश प्राइस ऑफ द असेट दैट दे हैव गिवन टू मी इज 1 लाख. 1 लाख के बाद माइनस करेंगे हम लोग डाउन पेमेंट, दैट इज 40,000. 1 लाख माइनस 40,000 बैलेंस आ जाएगा 60,000. उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस करेंगे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट माइनस करेंगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट माइनस करेंगे. सारे इंस्टॉलमेंट्स माइनस करने के बाद बैलेंस जीरो आना चाहिए. नाउ इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना दिया था? 20,000. डज दिस 20,000 इंक्लूड इंटरेस्ट और इट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट? सर इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट. इफ इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट, ये 20,000 आपको लिखना है प्रिंसिपल में, ये 20,000 आपको लिखना है प्रिंसिपल में, ये 20,000 आपको लिखना है प्रिंसिपल में. अब इंटरेस्ट चार्ज करना है आपको बैलेंस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे. एंड इंटरेस्ट इज गिवन टू यू एट द रेट ऑफ 6%. सो सर 60,000 का इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%. आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 3,600. तो आपका एक्चुअल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा 23,600. ये 40,000 पूरा प्रिंसिपल होगा. यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आएगा. 40,000 विल बी इंस्टॉलमेंट. 60 minus 20, I'm getting an answer of 40,000. Guys, 40,000 minus 20, answer will be 20,000. But interest लगेगा 40,000 पे 6%. So 40,000 का 6% is 2,400. 20,000 plus 2,400 is 22,400. Guys, finally minus 20,000 कर देते तो अपना अमाउंट आ जाएगा nil. This will be 1,200. And this will be 21,200. Guys, I'm getting an answer of 40, 20, 20, 20. This is 1 lakh. This 1 lakh is nothing but the cash price of the asset.
Guys, this is 3,600 plus 2,400 plus 1,200 is 7,200 is interest. And guys, 1 lakh plus 7,200 is 1 lakh 7,200 is my HP price. I hope you are understanding this very well, guys. ठीक है, जकास. चलो सर, हमारा टेबल बन गया. अब हम लोग गाइस परचेजर के बुक में इन्होंने कहा है कि 3 साल की जर्नल एंट्रीज पास कीजिए, अकाउंट्स बनाइए. अब अकाउंट्स बना के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो आप रिवाइज करेंगे. मैं आपको जर्नल एंट्रीज बता देता हूँ. एंड 3 साल की जर्नल एंट्रीज बताई है, तो मैं थोड़े से अपने सुपर पावर्स यूज करूंगा. और सुपर पावर कैसे यूज करूंगा मैं आपको दिखाता हूँ भाई. ये हो गई मेरी 3rd ईयर की कहानी सर. ये हो गई मेरी 2nd ईयर की कहानी सर. ये हो गई मेरी 1st ईयर की कहानी. और यहाँ पे मैं डाल दूंगा सीक्वेंसेस. सो सर, फर्स्ट जर्नल एंट्री होना चाहिए अपना, एंड दैट इज फॉर बाइंग दी असेट. असेट बाय करने का जर्नल एंट्री होना चाहिए असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर. और यहाँ पे वेंडर कौन है? HP एक्वायर्ड द पिकअप वैन फ्रॉम FM मेसर्स. तो हमारा वेंडर है यहाँ पे FM मेसर्स. FM लिख रहा हूँ मैं खाली अभी. तो गाइस अमाउंट आ जाएगा असेट का कैश प्राइस, दैट इज 1 लाख. दैट इज 1 लाख. सेकेंड जर्नल एंट्री आना चाहिए सर हमारा डाउन पेमेंट. सो सर FM को पेमेंट कर दो, FM अकाउंट डेबिट टू बैंक. और कितने का पेमेंट कर रहे हो आप पेमेंट कर रहे हो 40,000 का. तो FM टू बैंक एंड द अमाउंट इज गोइंग टू बी 40,000. गाइस थर्ड जर्नल एंट्री आ जाएगा अपना इंटरेस्ट का. इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एंट्री आना चाहिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू FM. अगर आपने टेबल बनाया मेरे साथ तो टेबल का फर्स्ट इंटरेस्ट देख लीजिए, इट विल बी 3,600. गाइस फोर्थ पेमेंट होना चाहिए हमारा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट. तो हम FM को पे करेंगे, दैट विल बी FM अकाउंट डेबिट टू द बैंक एंड द अमाउंट शुड बी गाइस 23,600. 23,600. गाइस फिफ्थ एंट्री होना चाहिए हमारा डेप्रीशिएशन. डेप्री उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड पे चार्ज करना है 10%. तो हमारा एंट्री हो जाएगा डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट 10% SLM, दैट इज 10,000. एंड गाइस लास्ट जर्नल एंट्री हो जाना चाहिए हमारा ट्रांसफर का जर्नल एंट्रीज. सो ट्रांसफर के जर्नल एंट्री पे आना चाहिए हमारा, हमें डेप्री और इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है PNL में. So it will be PNL account debit to the depreciation guys to the interest. So profit and loss account debit में डेप्री जाएगा 10,200, इंटरेस्ट जाएगा 3,600, टोटल चला जाएगा 13,600. टेल मी प्रकाश, टेल मी आप सबको बराबर से सब कुछ समझ रहा है? क्लासिक है, टू गुड. गाइस सेकेंड ईयर असेट परचेज करने का एंट्री नॉट अप्लीकेबल. FM टू बैंक डाउन पेमेंट नॉट अप्लीकेबल. इंटरेस्ट टू FM एंट्री विल रिमेन सेम, बट सिर्फ अमाउंट आ जाएगा 2,400. FM टू बैंक एंट्री विल रिमेन सेम, बट अमाउंट आ जाएगा 22,400. डेप्रीशिएशन का अमाउंट विल रिमेन द सेम एंड दैट इज गोइंग टू बी 10,000. आई होप यू गाइस कैच दिस अप वेरी वेल. एंड गाइस टोटल ट्रांसफर जर्नल एंट्रीज हो जाएगा अपना 12,400, जिसके अंदर 10,000 का डेप्रीशिएशन था, 2,400 का इंटरेस्ट था. आर वी क्लियर विद दैट? टू गुड. गाइस नॉट अप्लीकेबल 1,200. गाइस 21,200. गाइस डेप्रीशिएशन ऑफ 10,000, टोटल आ जाएगा 11,200, जिसके अंदर 10,000 रुपये का डेप्रीशिएशन था एंड 1,200 हम लोग ट्रांसफर करने वाले थे PNL में. विदाउट क्लियर? ये कौन सा मेथड सॉल्व किया हम लोग ने? वी सॉल्व अ मेथड विच वाज नोन एज कैश प्राइस मेथड. क्लासिक है, दूसरा मेथड है. व्हाट इज मेथड नंबर 2? गाइस मेथड नंबर 2 है हमारा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड. मेथड 2 को हम लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड. नाउ इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड हमें कहता है कि सर हमें असेट खरीदना है, बट असेट के साथ साथ हमें इंटरेस्ट भी पूरा रिकॉर्ड कर देना है. क्या बात कर रहे हो? ऐसा? चलिए सर फिर से एक बार, बाय का जर्नल एंट्री, सेल का जर्नल एंट्री. फिर से एक बार, बायर के बुक में क्या जर्नल एंट्री आएगा, सेलर के बुक में क्या जर्नल एंट्री आएगा. बायर के बुक में जर्नल एंट्री आएगा कि वो असेट खरीद रहा है, असेट के साथ साथ टोटल इंटरेस्ट को भी डेबिट कर दो, पर पूरा इंटरेस्ट इस साल का एक्सपेंस नहीं है, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे.
दिस विल बी लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, है ना. एंड देन वील से टू वेंडर, असेट पूरे कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे, इंटरेस्ट पूरा इंटरेस्ट रिकॉर्ड करोगे, तो वेंडर पे एचपी प्राइस आ जाएगा. सेकेंड एंट्री आना चाहिए हमारे डाउन पेमेंट का. डाउन पेमेंट का एंट्री विल बी एग्जैक्टली द सेम एंड दैट विल बी वेंडर अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बैंक. सो दिस इज वेंडर टू बैंक डन. गाइस थर्ड जर्नल एंट्री आना चाहिए हमारा वेंडर टू बैंक के बाद इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट तो हम लोग पूरा डेबिट कर चुके हैं, तो इंटरेस्ट तो अभी भी डेबिट होगा, बट क्रेडिट वेंडर को नहीं करेंगे, क्रेडिट इंटरेस्ट सस्पेंस को करेंगे, बिकॉज ये पूरा डेबिट पहले कर चुके थे. और यहां पे आना चाहिए गाइस इस साल का इंटरेस्ट, ये डाउन पेमेंट आ जाना चाहिए. ठीक है गाइस. फोर्थ जर्नल एंट्री आना चाहिए हमारा इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट, एंड इंस्टॉलमेंट पे हमारा जर्नल एंट्री आएगा गाइस वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो दिस इज वेंडर to bank and the amount should be of installment. Guys फिफ्थ जर्नल एंट्री आ जाना चाहिए हमारा, यहाँ पे सेलर रब कर देता हूं मैं. फिफ्थ जर्नल एंट्री आएगा गाइज हमारा इज क्या, डेप्री. तो एंट्री विल बी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, इसमें कोई फर्क नहीं. एंड गाइज द लास्ट जर्नल एंट्री दैट विल बी ट्रांसफर. तो अपना ट्रांसफर का जर्नल एंट्री आ जाएगा सेम, दैट इज पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्री. एंड द फिफ्थ जर्नल एंट्री का टाइटल लिख देता हूं इज डेप्रीशिएशन. जकास है. सेम जर्नल एंट्री बट असेट के साथ साथ इंटरेस्ट सस्पेंस को भी डेबिट कर दिया. अब एग्जैक्टली यही सेम जर्नल एंट्रीज है ना गाइज, वेंडर के बुक में ऑपोजिट हो जाएगा. सो वेंडर के बुक में पहला जर्नल एंट्री क्या आएगा पता है, परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू इंटरेस्ट सस्पेंस. और वहां पे इंटरेस्ट का एंट्री क्या आएगा पता है, उसके लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो अपना जर्नल एंट्री आना चाहिए इंटरेस्ट सस्पेंस टू इंटरेस्ट. आर वी क्लियर विद दैट वन? टू गुड, लव यू, टेक केयर. आगे बढ़ता है गाइज. सेम क्वेश्चन अगेन. सो आई विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6 अगेन. I'll be solving question number 6 in the books of purchaser, and I'll be solving question number 6 by interest suspense method. By interest suspense method. I hope you all are catching this up very very well. So guys, पहला journal entry क्या होना चाहिए? What should be the first journal entry? Buy करने का journal entry. तो फर्स्ट जर्नल एंट्री ईयर 1 का फर्स्ट जर्नल एंट्री, आई एम सेइंग असेट अकाउंट डेबिट, असेट खरीद लो 1 लाख रुपए में, इंटरेस्ट सस्पेंस को डेबिट कर लो, पूरे इंटरेस्ट को डेबिट करना 7200 में टू वेंडर दैट इज एफएम मेसर्स 1,07,200. सेकेंड जर्नल एंट्री आना चाहिए डाउन पेमेंट. तो एफएम को हमने डाउन पेमेंट की थी, एफएम अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड द अमाउंट शुड बी कितना था, 40,000 का डाउन पेमेंट था, 40,000 का डाउन पेमेंट था. गाइस नेक्स्ट वन, थर्ड जर्नल एंट्री क्या थी हमारी? थर्ड जर्नल एंट्री थी कि हमें चार्ज करना है इंटरेस्ट. इंटरेस्ट चार्ज करना है तो इंटरेस्ट विल बी योर एक्सपेंस. तो हमारा जर्नल एंट्री आना चाहिए गाइस इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, एंड द अमाउंट शुड बी 3,600, पहले साल का इंटरेस्ट. फोर्थ जर्नल एंट्री आना चाहिए हमारे इंस्टॉलमेंट का. तो हमारा एंट्री आना चाहिए गाइस एफएम अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड एफएम टू बैंक हमारा आ जाना चाहिए 23,600. गाइस फिफ्थ जर्नल एंट्री आना चाहिए हमारा डेप्री. तो एंट्री विल बी सेम, दैट इज डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन शुड बी 10,000 बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज 10% SLM. गाइस सिक्स जर्नल एंट्री आना चाहिए हमारा ट्रांसफर. सो ट्रांसफर जर्नल एंट्री आना चाहिए पीएनएल अकाउंट डेबिट टू द डेप्रीशिएशन टू द इंटरेस्ट. गाइस एंट्री आना चाहिए डेप्रीशिएशन फॉर 10,000 एंड इंटरेस्ट फॉर आना चाहिए 3,600. सो डेप्री 10,000, इंटरेस्ट 3,600, टोटल आ जाना चाहिए 13,600. टेल मी, आर वी ऑल कैचिंग दिस अप वेरी वेल गाइस? क्लासिक है, पक्का, बढ़िया, टू गुड. ये जर्नल एंट्रीज सेकेंड ईयर थर्ड ईयर रिपीट हो जाएंगी, सेम जर्नल एंट्रीज. अब स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक डाउट होता है, डाउट ये होता है कि गाइस सर कौन सा मेथड यूज करें, क्रेडिट परचेज मेथड यूज करें या इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड यूज करें?
इन दी एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन आई वुड ऑलवेज एडवाइज यू कि आप इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड यूज कीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। क्रेडिट परचेस से ज्यादा इंटरेस्ट सस्पेंस बढ़िया मेथड होता है। ठीक है, चलो ग्रेट। सो गाइज आज का सेशन मैं यहीं तक रखूंगा। मैं आपको पॉइंट नंबर 3 या लेक्चर नंबर 3 पे रिवीजन चालू कराऊंगा और लेक्चर नंबर 3 पे हम रिवीजन करेंगे असेट रिपोजेशन का। बढ़िया, टू गुड, टेक केयर। आज के लिए काफी है। थैंक यू, बाय बाय, आई लव यू ऑल।